एक बेहद ही खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 25 साल होती है। दोस्तों, उसकी शादी कई जगह तय की जाती है, लेकिन उसके अतीत के बारे में लोग बाग सोचकर, उसकी माँ के अतीत के बारे में लोग बाग जब सुनते थे तो यहाँ पर शादी को तोड़ दिया करते थे। दोस्तों, इसी तरह से वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसकी ना जाने कितनी बार शादी लगी और कितनी बार उसकी शादी टूट जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है संत कबीर नगर और यहीं की एक तहसील पड़ती है खलीलाबाद। यहीं के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर किरण नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल होती है, वो अपनी माँ और अपने नाना नानी के साथ यहीं पर रहा करती है। जो इसके पिता होते हैं वो 25 साल पहले ही इसकी माँ को छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब शादी होती है, शादी के बाद कुछ दिन तक तो ये रहते हैं, लेकिन जब ये लड़की 2 साल की होती है तभी इसकी माँ को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। ये लड़की अपनी माँ के साथ वापस अपने नाना नानी के घर में आ जाती है और वहीं पर रहने लगती है। जो इसकी माँ होती है वो दूसरी शादी भी करती है, वहाँ भी जाती है, लेकिन वहाँ पर भी उनकी बातचीत ऐसी नहीं बनती। कुछ दिन के बाद ही वहाँ से भी वापस आना पड़ता है। दोस्तों, उसके बाद तीसरी शादी होती है। तीसरी शादी तो हो जाती है, लेकिन जो तीसरे वाला इस लड़की का जो पापा नया बनता है वो भी यहाँ पर बस इनको यूज़ ही करता और वहाँ से भी कुछ दिन के बाद ही इन्हें वापस आना पड़ता है। दोस्तों, लगभग ऐसे ही कई साल का समय बीत जाता है। आज ये लड़की 10 साल की हो जाती है और अब यहाँ पर जो इसकी माँ होती है वो इस तरह से टूट जाती है। अब वो शादी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो अपने आप ही अपने घर, अपनी मायके में आ जाती है, अपने माता पिता के पास आ जाती है। दोस्तों, जब माता पिता के पास आया जाता है तो माता पिता भी बूढ़े होते हैं। वो भी यहाँ पर कहने लगते हैं कि बेटी, तेरा घर अब नहीं बसेगा, तू यहीं पर रहे। फिर वो वहीं पर रहने लगती है, अपनी बेटी को धीरे धीरे करके पढ़ाने लगती है। उस समय बेटी 10 साल की होती है और धीरे धीरे बेटी बड़ी होने लग जाती है। बेटी की उम्र भी लगभग 25 साल हो जाती है। अब बेटी के लिए भी तलाश होती है कि कोई अच्छा सा लड़का देख लिया जाए और इसकी शादी तय कर दी जाए। दोस्तों, जो एक लड़का देखा जाता है वो इस लड़की की खूबसूरती को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, तैयार हो जाता है कि हमें इससे शादी करनी है। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो इस तरह से उन लड़के वालों को भरते हैं कि ये लड़की तुम्हारा क्या घर बसाएगी, इसकी माँ ने तो आज तक किसी का घर बसाया नहीं है, ये माँ तो 4 जगह से भाग कर आ चुकी है, अगर ये भी ऐसी हुई तो तुम्हारा घर कैसे बसेगा, तुम्हारा घर नहीं बसने वाला। दोस्तों, जब इस तरह से बीच के लोग बातचीत करते हैं, जो लड़के वाले होते हैं वो टूट जाते हैं और रिश्ते से साफ मना कर देते हैं। दोस्तों, उसके बाद से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। जो लड़की होती है जिसका नाम किरण होता है वो अपने घर पर बैठकर रोने लगती है। फिर दोबारा इसकी एक दूसरी शादी तय की जाती है। यहाँ पर भी लड़के वाले उसे छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, फिर कुछ दिन के बाद एक तीसरी शादी तय की जाती है जिसमें एक लड़का होता है। वो देखने में इतना खूबसूरत नहीं होता, वो सांवला होता है। अब घर वालों को लगता है कि शायद इसके साथ तो तुम्हारी शादी आराम से तय हो सकती है, क्योंकि ये लड़का इतना सुंदर भी नहीं है, ये अच्छा भी नहीं है, यहाँ पर लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर है, अब तो तुम्हारा काम बन ही जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं उन्हें फिर वही अड़ोसी पड़ोसी जो होते हैं इस तरह की बातें बताते हैं। तो यहाँ पर जो लड़के वाले होते हैं वो साफ मना कर देते हैं, लेकिन लड़का यहाँ पर चाहता है कि मैं इस लड़की से ही शादी करूँ, मैं इसके साथ रहूँ, क्योंकि उसकी भी कोई शादी करने वाला नहीं होता। दोस्तों, घर वाले मना कर देते हैं, लेकिन घर वालों के खिलाफ जाकर लड़का एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर लाता है और इस लड़की किरण को दे देता है। उसके साथ बातचीत करता रहता है। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय के बाद जो लड़का होता है वो भी यहाँ पर मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं कर सकता, मेरे घर वाले मना कर रहे हैं। तुम्हें शादी करनी है तो दहेज के रूप में 1 लाख रुपए देने होंगे और एक मोटरसाइकिल देनी होगी। दोस्तों, जब इस तरह से लड़की सुनती है तो कहती है कि अपना फ़ोन वापस ले जाओ, मैं तुम्हारे साथ में शादी नहीं करना चाहती। लेकिन इस सब के बारे में नाना नानी को पता
पता चल जाता है। अब नाना नानी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं। इनके पास में 3 बड़ी बड़ी बकरियां होती हैं। उन 3 बकरियों को बेचा जाता है और उनके अबज में छोटे छोटे जो 15 बकरे होते हैं उनको खरीद कर लाया जाता है। इनका दिमाग यहाँ पर इस तरह से काम कर रहा था कि आगे जो ईद आने वाली है उस बकरी ईद पर इनके अच्छे दाम लग जाएंगे और अच्छे दामों में 15 बकरों को बेच दिया जाएगा और उससे इस बेटी की शादी में जो दहेज का पैसा है वो इकट्ठा करके दे दिया जाएगा। दोस्तों, ये सोच तो बहुत कुछ अच्छा रहे थे, लेकिन जो ये सोच रहे थे वैसा होता नहीं है। अगले 4 महीने में जो इनमें से 6 बच्चे होते हैं वो मौत को शिकार हो जाते हैं। बीमारी के चलते हुए वो मर जाते हैं, यानी कि 6 ही बकरे बच जाते हैं। कुछ दिन के बाद 6 में से भी 3 मर जाते हैं। अब इनकी शादी की जो डेट है वो बिल्कुल नज़दीक आने लगती है, लेकिन अब इनके पास फिर से वही 3 रह जाते हैं। 3 बकरियां पहले थीं, आज फिर 3 ही बकरे रह जाते हैं, बाकी सभी के सभी मर जाते हैं। दोस्तों, अब ये बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब हम करें तो क्या करें, अब हमारी शादी का क्या होगा। शादी की डेट नज़दीक आती जा रही है, अब कैसे काम चलेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो नाना नानी है बूढ़े, वो भी परेशान होते हैं। लड़की की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, खुद किरण भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। दोस्तों, बैठे बैठे सोचती रहती है और एक दिन का वाक़या होता है। पड़ोस के ही गांव से एक लड़का होता है जिसका नाम सुरेश होता है। इनके गांव से उस गांव की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की होती है। दोस्तों, उसकी बहन की शादी होती है और उसकी बहन की शादी में कुछ लोग बाहर से आ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुरेश के पास भी बहुत सारा पैसा होता है। लेकिन यहाँ पर वो एक डिमांड कर देते हैं कि शादी में उन्हें बकरे का मीट चाहिए। दोस्तों, अब जल्दी से बकरा कहाँ से आए। अब सुरेश परेशान होने लगता है, इधर उधर अड़ोसी पड़ोसी गांव में जाकर इस तरह की तलाश करने लगता है। उसे कहीं भी ऐसा कोई इंतजाम नहीं मिलता। अगर कोई मिलता तो एक ही बकरे का चाहे तो 25 से 30 हज़ार रुपये मांग लेता या उससे भी ज़्यादा रुपये मांग लिया करता। दोस्तों, सुरेश आगे बढ़ने लगता है और इसी गाँव में पहुँच जाता है। सामने देखता है कि एक घर के अंदर 3 बकरे बंधे हुए हैं। अब यहाँ पर वो घर के अंदर जाने लगता है तो घर के अंदर उस समय किरण होती है। किरण को देखता है और देखते ही उसकी खूबसूरती को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और मन ही मन सोचने लगता है कि यार मुझे बकरे मिल जाएं, बस खूबसूरती को तो मैं पीछे भी देख लूँगा। वहाँ जाकर किरण से अनुरोध करता है कि मेरी बहन की शादी है और बाहर से कुछ लोग आ रहे हैं, मुझे बकरे की सख्त आवश्यकता है, क्या आप मुझे बकरा दे सकती हो? आप मुझे बकरा दे दो जिससे कि मेरी बहन की शादी हो जाएगी, मेरी इज्जत बच जाएगी। आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपका एहसान सदा भी नहीं भूलूंगा। यहाँ पर जो किरण होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप इस तरह से परेशान ना हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ये मैं बकरा आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पर वो कहता है कि इसके पैसे कितने देने होंगे। तो यहाँ पर जो किरण होती है वो कहती है कि यहाँ पर मेरी माँ और मेरे नाना नानी नहीं हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे तो वो इस सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद में थोड़ा ही समय बीतता है, जब तक ये उनको लोड ही कर रहे थे तभी वहाँ पर जो इस लड़की की माँ होती है वो आ जाती है, नाना नानी आ जाते हैं। उन्हें देखकर एकदम से कहने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इन बकरों को कैसे लोड कर रहे हो। तो यहाँ पर वो कहने लगता है कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरी बहन की शादी है और शादी में इस तरह की डिमांड हो चुकी है, मुझे अपनी बहन की शादी करानी है, मेरी इज्जत का ख्याल रख दो, जैसे भी आपको पैसे चाहिए आप पैसे ले लो, लेकिन मेरी आज आप इज्जत रख दो। तो आपको बताइए कितने पैसे चाहिए। तो यहाँ पर जो लड़की की माँ होती है वो भी थोड़ी सी भावुक हो जाती है और वो सोचने लग जाती है कि लड़की की शादी में कोई भी डिमांड हो सकती है। तो वो कहती है कि ठीक है, आप बकरे ले जाइए और 20,000 रुपये दे दीजिए। दोस्तों, सुरेश भी यहाँ पर खुश होता है, 20,000 रुपये दे देता है, बता देती है कि मेरी बेटी भी जवान है। इस तरह से शादी लग रही है, लेकिन शादी बार बार टूट जाया करती है। इधर उनसे बातचीत करता है और शाम को उनको निमंत्रण देकर जाता है कि मेरी शादी में एक लड़का आने वाला है, उस लड़के से मैं आपकी इस लड़की की शादी लगवा दूंगा। अच्छा लड़का है, उसे दान दहेज की भी ज़रूरत नहीं है, आपकी इतनी खूबसूरत बेटी है, इसको दान दहेज देने की क्या ज़रूरत है। आपकी बेटी को कोई बिना दान दहेज के भी ले जाएगा। माता पिता भी खुश होते हैं और शाम को 7 बजे यहाँ पर जो शादी का प्रोग्राम होता है उसमें पहुँच जाते हैं। जो लड़की होती है वो नीली साड़ी पहन कर जाती है। माता पिता भी यहाँ पर, जो माँ होती है और नानी होती, नाना होते हैं, वो भी यहाँ पर
नए नए कपड़े पहन कर जाते हैं। शादी में पहुंचने के बाद वो आराम से वहाँ पर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लड़की होती है किरण, वो देख रेख में लग जाती है कि किस तरह से यहाँ का कामकाज संभाला जाए। कभी तो वो जो यहाँ पर लड़का होता है सुरेश उसे पानी के लिए पूछती, कभी उसे खाने के लिए पूछती, कभी बीच में जाकर उससे कहती कि आप अपना भी ख्याल रखो और यहाँ पर काम धाम तो होता ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो सुरेश होता है वो इतना ज़्यादा बिजी होता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता। दोस्तों, बारात आ जाती है। बारात आने के बाद बारात की अच्छे से आगवानी की जाती है। उसके बाद बारात को खाना वाना खिलाया जाता है। फेरों का समय आ जाता है और फेरों के समय में भी ये लड़की वहीं पर बैठी होती है। अच्छे से फेरे हो जाते हैं और फेरों पर भी कभी तो कॉफ़ी के लिए सुरेश को पूछती, कभी खाने के लिए पूछती। सुरेश कहता कि क्या आपने कुछ खाया है? तो यहाँ पर वो कहती है कि आपके साथ ही खा लूँगी। फिर ये दोनों एक साथ खाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वहाँ पर उससे पहले एक व्यक्ति आता है और वो सुरेश से कहने लगता है कि आपको तो यहाँ चलना है, थोड़ा सा मुझे काम है, आप इस काम को करवा दीजिए। वो वहाँ से चला जाता है। लड़की यहाँ पर उसका इंतज़ार करती रहती है कि कब सुरेश आए, कब हम दोनों खाना खाएं। लेकिन यहाँ पर सुरेश दूसरे काम में लग जाता है। आधे घंटे के बाद सुरेश को याद आता है कि मैंने तो किरण के साथ खाना खाना था, मुझे वापस जाना है। वो तुरंत ही दौड़कर वापस आता है और किरण से कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने टाइम बहुत ज़्यादा लगा दिया, क्योंकि शादी ब्याह का मामला है, उसमें टाइम लग ही जाता है। दोस्तों, उसके बाद किरण कहती है कोई बात नहीं, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी, आओ अब आप खाना खा लो। दोस्तों, उसके बाद खाना खाया जाता है और जैसे ही सुबह होती है यहाँ पर अपनी बहन को वो विदा कर देता है। विदा करने के बाद यहाँ पर जो ये लड़की होती है इसका भी धन्यवाद करता है, इनके माता पिता का भी धन्यवाद करता है और कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे पता होता कि आप इतने अच्छे हो तो मैं आपको 4 दिन पहले ही बुला लेता। आपने तो मेरा बहुत कुछ काम काज कर दिया, मेरा बोझ बहुत कम कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़की की माँ होती है वो कहने लगती है कि आप हमें यहाँ पर एक लड़का दिखाने वाले थे, आप उस लड़के के बारे में कह रहे थे, उससे अब बातचीत करवा दीजिए, उस लड़के से हमें बातचीत करनी है, हमारी बेटी की शादी करवा दीजिए। तो यहाँ पर सुरेश कहने लगता है कि आप बुरा मत मानना, वो लड़का कोई और नहीं, वो लड़का मैं ही हूँ, मैं ही आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, मुझे ही आपकी बेटी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, यहाँ पर माँ उसके घर बार को देखती है, उसके कामकाज को देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहने लगती है कि हाँ, मुझे ये सब मंजूर है। दोस्तों, यहाँ पर जो किरण होती है उससे भी पूछा जाता है कि क्या तुम्हें सुरेश पसंद है, क्या ये शादी तुम्हें पसंद है? तो यहाँ पर जो किरण होती है बहुत ही ज़्यादा मुस्कुराने लगती है और कहती है कि हाँ, मुझे ये सब पसंद है। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों की शादी तय कर दी जाती है और जो ये शादी हो रही थी सुरेश की बहन की, वो फरवरी 2023 में हो रही थी और 1 महीने के बाद ही मार्च 2023 में सुरेश की और किरण की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है। दोस्तों, शादी होने के बाद ये बड़े अच्छे से रहने लगते हैं। आज 2024 आ गया है, बड़े ही प्यारपूर्वक, बड़े ही सम्मान के साथ ये रह रहे हैं। जो सुरेश होता है वो बिल्डिंग मटेरियल का काम मुंबई में किया करता है, उसके पास काफ़ी धन दौलत होती है, काफ़ी अच्छे से ये लोग रहते हैं और ये लोग अब मुंबई में रह रहे हैं। दोस्तों, इनका जीवन बड़े अच्छे से कट रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है, ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आपका एक शेयर हमें आगे बढ़ाता है और इसी तरह सस्ता पर आधारित अच्छी अच्छी कहानियाँ हम आपके साथ लेकर आते रहेंगे। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद,